की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। भारत एट 7 यानी खबर राज्यों से पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हर राज्य की खबर हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान नेतृत्व और सहयोग के लिए बारबाडोस ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किया सम्मानित। ब्रिज टाउन में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पुरस्कार भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने ग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 12 मासी पर्यटन पर दिया जोर। हर्षिल में एक जनसभा में कहा, हर सीजन में टूरिज्म रहना चाहिए ऑन। मुखबा में मां गंगा का किया दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री ने सहकारिता क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा के लिए कुछ स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहकारिता क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के जरिए परिवर्तन लाने के लिए सहकार से समृद्धि को बढ़ावा देने पर जोर। तमिलनाडु में आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके समर्थकों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सेंथिल बालाजी पर वित्तीय धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और धन शोधन जैसे कई गंभीर आरोप। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान करेंगे 10 मार्च को आम आदमी पार्टी के विधायकों के घरों के सामने विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को किसानों के मुद्दों पर बहस की दी चुनौती। तो भारत एट 7 में सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 14 महीनों के कार्यकाल में सरकार की नीतियां असरदार साबित हो रही हैं और नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलाव देखा जा रहा है। इस दौरान 300 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने और 1000 से अधिक नक्सलियों के सरेंडर से यह बात साबित भी हो जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत करने की तैयारी में। सामूहिक आत्मसमर्पण नीति को प्रभावित बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, शिक्षा, रोजगार और पुनर्वास की सुविधाएं दी जाएंगी। नक्सलियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव, मुख्यधारा से जुड़कर राज्य का कर सकेंगे विकास। नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटते हैं तो राज्य में बहाल होगी शांति। 14 महीनों में मारे गए 300 से ज्यादा नक्सली। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत करने की तैयारी में है। सरकार विशेष रूप से सामूहिक आत्मसमर्पण नीति को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि अधिक से अधिक नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ सकें और पुनर्वास योजना का लाभ भी उठा सकें। आंकड़े बताते हैं कि बस्तर के अलग अलग जिलों में पिछले 14 महीनों में 305 से अधिक नक्सलियों का सफाया किया गया है। 1177 को गिरफ्तार किया गया है और 985 ने छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि हिंसा का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल पुनर्वास कैंप में रखने की व्यवस्था की जा रही है। कि ऐसे लोगों के लिए अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार की तरफ से मिली है और उनके पुनर्वास की भी चिंता कर रहे हैं। ऐसे पीड़ित परिवार के सैकड़ों लोगों को नौकरी भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करना है और अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल 1 साल का समय बचा है। इस दिशा में सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को व्यापक सुविधाएं प्रदान करने की योजना पर काम कर रही है। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि बस्तर में लगातार सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों का इनकाउंटर कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। अब तक अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा कुल 217 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी
रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी महोदय को डेरे से रिकवर किए गए थे। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और जनता का जान माल को रक्षा करने के लिए हम मजबूती से हर एक कदम को उठाएगा। इस पहल के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे वे समाज में सम्मानपूर्ण एवं गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें। सरकार का फोकस विशेष रूप से सामूहिक आत्मसमर्पण नीति को मजबूत करने पर है, ताकि अधिक से अधिक नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट सकें। इस पहल के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जिससे वह समाज में सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और अब खबर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई, जिसने अपने चौथे चरण में गोल्डन लाइन पर टनल बनाने के कार्य में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बसंत कुंज मेट्रो स्टेशन पर आज ब्रेक थ्रू हुआ है। पेश हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की यह विशेष रिपोर्ट। ये है दिल्ली के वसंत कुंज स्टेशन पर टनल बोरिंग मशीन, जिसने 1550 मीटर लंबी टनल की खुदाई कर सफलता हासिल की है। जी हां, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने गुरुवार को फिर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब तुगलकाबाद एरोसिटी कॉरिडोर पर किशनगढ़ और वसंत कुंज स्टेशन के बीच एक भूमिगत टनल का निर्माण पूरा हुआ। दिल्ली मेट्रो के वसंत कुंज स्टेशन पर टनल बोरिंग मशीन के ब्रेक थ्रू के समय केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे। सुरंग का काम पूरा होने के बाद केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुशी जाहिर करते हुए परियोजना से जुड़े अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत का मेट्रो नेटवर्क अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। जो एरोसिटी से तुगलकाबाद की गोल्डन लाइन है, इसका टनल ब्रेक थ्रू एक कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर डीएमआरसी के सभी हमारे अधिकारी कर्मचारियों का और जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अन्य लोग हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि दिल्ली मेट्रो का 394 किलोमीटर का नेटवर्क हो गया है और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हम बनाने वाले हैं। अभी तक किसी एक शहर का 399 किलोमीटर का नेटवर्क सबसे ज्यादा है। हमारे केवल 5 किलोमीटर बचे हैं। इस लाइन के जुड़ने के बाद डीएमआरसी का नेटवर्क दुनिया के किसी एक शहर का सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। इस समय भारत में 29 शहरों में मेट्रो ऑपरेशनल है या उसके काम चल रहे हैं। इनके पूरा होते ही दुनिया के दूसरे नेटवर्क पर भारत आ जाएगा। यहाँ तक केवल डीएमआरसी का विषय है, हमारा 394 किलोमीटर है। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हम बनाने वाले हैं कि अभी तक दुनिया में किसी एक शहर की सबसे लंबी लाइन वो 399 किलोमीटर यूएसए के न्यूयॉर्क में है। सिर्फ 5 किलोमीटर पीछे हैं और जैसे ही हमारी अगली लाइन 12 किलोमीटर की उद्घाटन होने वाला है दिसंबर 2025 में, उसके बनने के बाद न्यू दिल्ली यानी डीएमआरसी का नेटवर्क दुनिया के किसी एक शहर का सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। इस नई टनल का निर्माण करीब 23 मीटर की औसत गहराई पर किया गया है। टनल में लगभग 1107 रिंग लगाए गए हैं, जिनका आंतरिक व्यास 5.8 मीटर है। टनल का निर्माण अर्थ प्रेशर बैलेंसिंग मेथड की सिद्ध तकनीक का उपयोग करके किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बार कीर्तिमान स्थापित किया है किशनगढ़ से लेकर वसंत कुंज तक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही टनल बोरिंग मशीन है जो अब से कुछ देर पहले जो है किशनगढ़ से चलकर 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन के बाहर निकली है। करीब 1.5 किलोमीटर का ये लंबा रास्ता है। वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन पर टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम ने करीब 1550 मीटर लंबी टनल की खुदाई करके ये सफलता हासिल की है। इस कार्य के लिए एक विशाल 91 मीटर लंबी टीबीएम का उपयोग किया गया, यानी कि जो मेट्रो का चौथा चरण है उसके तहत गोल्डन लाइन पर लगातार काम बहुत ही गति से चल रहा है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और खबर हिमाचल प्रदेश से, जिसकी आर्थिक स्थिति आजकल ठीक नहीं चल रही है और तमाम विभाग उसके खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और परिवहन निगम के कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। कर्मचारियों ने लंबित देनदारियों का भुगतान न होने के चलते 9 मार्च से चक्का जाम करने का भी ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की खुद की गई घोषणाएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में कर्मचारी अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश में परिवहन निगम के कर्मचारियों की सरकार के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों ने अब 9 मार्च से प्रदेश भर में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। आज इसे लेकर शिमला में परिवहन निगम कर्मचारियों ने बैठक की और इस बैठक में सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर इस चक्का जाम के बाद भी सरकार नहीं मानी तो फिर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का रास्ता अपनाया जाएगा। हिमाचल परिवहन निगम के कर्मचारी लंबित देनदारियों को लेकर सरकार से नाराज हैं। मुख्यमंत्री ने 3 महीने पहले ही कर्मचारियों के भुगतान का सार्वजनिक ऐलान किया था। मुख्यमंत्री के ऐलान के बावजूद अब तक परिवहन निगम कर्मचारियों को उनका भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने अब 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। आज 6 मार्च 2025 को आज हमने निगम प्रबंधन और सरकार को अगला नोटिस दे दिया गया है। इस नोटिस में हमने इनको चेतावनी दे दी है कि एतवार रात को 11:59 से पहले निगम के कर्मचारियों से चालक यूनियन और परिचालक यूनियन से बात करें, अन्यथा एतवार को 9 मार्च 2025 एतवार को 12 बजे के बाद, यानी कि रात को 12 बजे के बाद, जब सोमवार शुरू होगा रात 12 बजे के बाद और बुधवार 12 बजे तक 72 घंटे का चक्का जाम हम करेंगे। उससे जो परेशानियां प्रदेश सरकार को होंगी और प्रबंधन और प्रदेश के लोगों को होगी, तो सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। पिछले कई दिनों से परिवहन निगम के कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपना रोष जता रही हैं और लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान की मांग कर रही हैं। इससे पहले भी निगम प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच बैठक हुई थी जो बेनतीजा रही है। कर्मचारियों के मुताबिक निगम उपाध्यक्ष ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए महज 5 करोड़ रुपए जारी करने की बात कही थी, जिस पर कर्मचारी राजी नहीं हुए। साल 1949 में हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के रूप में हिमाचल में परिवहन सेवाओं की शुरुआत हुई थी। आज हिमाचल परिवहन निगम में करीब 3,300 बसें हैं और करीब 12,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। सरकार पर एचआरटीसी कर्मचारियों की रात्रि भत्ता, डीए की किश्त और 160 करोड़ रुपए की अन्य वित्तीय देनदारियां बकाया हैं। 65 महीने के नाइट ओवरटाइम और एरियर की किश्त जारी करने को लेकर भी परिवहन निगम के कर्मचारी अड़े हुए हैं। हाल ही में हिमाचल परिवहन निगम ने अपनी स्थापना के 50 साल पूरे किए थे, लेकिन कर्मचारियों की वित्तीय देनदारियां अब तक पूरी तरह से उनका भुगतान नहीं हो पाया है। सरकार के खिलाफ कर्मचारियों की नाराजगी है। पिछले कई बार बैठकों का दौर चला, निगम प्रबंधन के साथ बैठक हुई, सरकार के साथ बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा निकल नहीं पाया। लड़ झगड़ कर अब कर्मचारियों ने ये ऐलान किया है कि 9 मार्च तक, पहले ही अल्टीमेटम आज 6 मार्च तक था और आज गेट मीटिंग करने का फैसला लिया गया था और आज हुई गेट मीटिंग के बाद अब ये ऐलान किया गया है कि अगर 9 मार्च तक सरकार बात नहीं मानती तो 9 मार्च को आधी रात से 3 दिनों के लिए पूरे प्रदेश भर में एचआरटीसी का चक्का जाम कर दिया जाएगा। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, टीडी न्यूज। और भारत एट 7 में आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा,
ये काफी नहीं बेटा, जो है लंबरेटा तब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। और बाढ़ प्रधानमंत्री के देवभूमि उत्तराखंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के मुखबा की आज उन्होंने यात्रा की। यह स्थान भागीरथी यानी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने मुखबा में विधिपूर्वक पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीता दशक में डबल इंजन की सरकार ने राज्य में चौतरफा इंफ्रा विकास को जोर दिया है। अब 365 दिन पर्यटन के लिए उत्तराखंड तैयार है और ऐसे में डेस्टिनेशन वेडिंग से लेकर कॉर्पोरेट जगत के सेमिनार पूरे साल राज्य में आयोजित किए जा सकते हैं। मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। यहाँ मुझे मुखी मठ मुखवा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज एक बार फिर यहाँ आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। भागीरथी यानी मां गंगा के मायके मुखबा में प्रधानमंत्री ने विधि पूर्वक पूजा की। शीतकाल में गंगोत्री धाम के कपाट जब बंद होते हैं तब मुखबा में ही पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि देवभूमि से उनका लगाव भावनात्मक है और बीते 10 साल से उत्तराखंड की तेज प्रगति, व्यापक रोजगार के लिए डबल इंजन की सरकार ने विकास को चौतरफा बढ़ावा दिया है। उन्होंने आह्वान किया कि राज्य के टूरिज्म को डाइवर्सिफाई करना है और 12 मासी पर्यटन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने कॉर्पोरेट जगत और डेस्टिनेशन वेडिंग वाले लोगों के लिए उत्तराखंड को एक बेहतर विकल्प बताया। हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथी वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो तो विंटर का समय और देवभूमि इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है। मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें। सीजन कोई भी हो, लेकिन उत्तराखंड में अब सीजन ऑफ नहीं होगा। शीतकालीन सत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पर्यटन विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी मकसद से प्रधानमंत्री ने बाइक रैली को रवाना किया। ये रैली जादूंग गांव तक की यात्रा तय करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्दियों में खाली होम स्टे, होटल एक आर्थिक असंतुलन बना देते हैं, लेकिन अब नए डेस्टिनेशन इसे दूर करेंगे और पर्यटकों को नया अनुभव देंगे। 2014 से पहले 4 धाम यात्रा पर हर साल औसतन 18 लाख यात्री आते थे। अब हर साल लगभग 50 लाख तीर्थ यात्री आने लगे हैं। इस साल के बजट में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इन डेस्टिनेशंस पर
होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। इससे पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया जिसमें स्थानीय उत्पाद को दर्शाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑल वेदर 4 धाम रोड हो या केदारनाथ धाम या हेमकुंड साहिब में बनने वाला रोपवे, ये सभी इंफ्रा विकास पर्यटन को सुगम बना रहे हैं और रोजगार के नए अवसर खोल रहे हैं। मुखबा से उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत एट 7 में अब बारी होगी मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और भोपाल में बनेंगे महापुरुषों के द्वार। जी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सभी प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों के नाम से द्वार बनेंगे। भोपाल सहित मध्य प्रदेश की पहचान वीर शासकों से रही है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि गौरवशाली अतीत को जन जन तक पहुंचाते हुए राजधानी के सभी प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों के नाम से द्वार बनाए जाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता श्रेष्ठ द्विवेदी की यह विशेष रिपोर्ट। गौरवशाली अतीत को जन जन तक पहुंचाने के लिए बनेंगे भव्य प्रवेश द्वार। भोपाल में कहीं से भी करें एंट्री, आपका स्वागत करेंगे भव्य द्वार। भोपाल के मुख्य मार्गों पर महापुरुषों के नाम से बनेंगे ऐतिहासिक द्वार। इतिहास को जीवंत करना चाहती है मध्य प्रदेश सरकार। सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज के नाम पर भी होंगे द्वार। कांग्रेस ने नवाबों के नाम पर द्वार के नाम न रखने पर जताई आपत्ति। अगर आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जा रहे हैं तो आप चाहे जिस रूट से एंट्री करें, शहर की हर सीमा के बाहर बने स्वागत द्वारों के माध्यम से आपका अभिनंदन किया जाएगा, तो चौंकिएगा नहीं। दरअसल बड़े शहरों की तर्ज पर भोपाल शहर भी चारों ओर से भव्य द्वारों से सुशोभित नजर आएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भोपाल के सभी प्रमुख मार्गों पर भव्य द्वार बनवाए जाएंगे और इनका नाम महापुरुषों और महान शासकों के नाम पर रखा जाएगा। हमारी राजधानी का गौरवशाली अतीत है, उस अतीत को सामने लाने की आवश्यकता है। इसलिए राजधानी के द्वारों प्रमुख मार्गों पर ऐसे महापुरुषों के नाम जैसे राजा भोज, विक्रमादित्य इत्यादि के नाम से द्वार बनाए जाएंगे, जिससे भोपाल और मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास अपने आप में हमको पुनः उस दौर पर ले जाए, जिसके कारण से मध्य प्रदेश गौरवान्वित हुआ, देश गौरवान्वित हुआ। भोपाल समेत मध्य प्रदेश की पहचान वीर शासकों से रही है। राजा भोज जैसे शासकों और विक्रमादित्य जैसे सम्राट के साथ ही मध्य प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित करने वाले महान शासकों और महापुरुषों के नाम पर इन भव्य द्वारों का नाम रखा जाएगा। इस पहल का मकसद राज्य के ऐतिहासिक शासकों की यादों को ताजा करना और लोगों को उनके योगदान से जोड़ना है। भोपाल की सड़कों से गुजरते वक्त इन द्वारों के जरिए सम्राट विक्रमादित्य की सुशासन और राजा भोज की रचनात्मकता की यादें ताजा होंगी। भोपाल का बड़ा तालाब राजा भोज की रचनाओं का जीवंत प्रमाण है। मध्य प्रदेश का गौरवशाली अतीत राज्य के लोगों को प्रेरणा देगा। ये परंपरा वापस शुरू करने की सरकार पहल कर रही है कि किसी भी जब मध्य प्रदेश की राजधानी में आएंगे तो अलग अलग शासकों के नाम पे द्वार मिलेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। ये पहल भोपाल को न केवल सौंदर्य बल्कि ऐतिहासिक गौरव की नई पहचान देगा। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इरादा वास्तव में इतिहास को जीवंत करना है,
ताकि नई पीढ़ी इससे प्रेरणा हासिल कर सके। यह निर्णय न सिर्फ इतिहास को सम्मान दिलवाएगा बल्कि लोगों में गर्व की भावना को भी जगाएगा। वहीं इस प्रवेश द्वार से आने वाले लोगों के स्वागत सत्कार के लिए स्लोगन लिखे जाएंगे और जाने वालों के लिए आभार व्यक्त किया जाएगा। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। तो भारत एट 7 में अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी हुई खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में आज बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना गया। यानी बाबूलाल मरांडी अब झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। झारखंड में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण को पर्यवेक्षक बनाया गया था। आज विधायक दल की बैठक हुई, जहां भाजपा विधायकों ने बाबूलाल मरांडी को अपना नेता चुन लिया। भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने पीएम मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी समाज की समस्याओं के लिए पूरी निष्ठा के साथ वे कार्य करेंगे। जो भी जिम्मेवारी हमें दी गई है, मैं अपनी ओर से पूरी तरह से मेहनत करूंगा ताकि विधायकों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मिलकर के संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उस दिशा में 24/7 पूरी समय लगा करके अपनी मेरी जितनी ताकत है, क्षमता है, उस सब का हम उपयोग करेंगे। तो भारत एट 7 के इस अंक में बस इतना ही। आगे देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।